वेलकम बैक। हम बात करें मुल्तान टेस्ट पर, जहां पर पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी थी, ताहम दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान बुरी तरह से नाकाम हुआ है। और वो फार्मूला जो पाकिस्तान अप्लाई कर रहा था और मुसलसल उस फार्मूले के तहत पहले इंग्लैंड को शिकस्त दी, फिर वेस्ट इंडीज़ के लिए भी वही सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर काम सब उलट हो गया और पाकिस्तान के गले पड़ गया वो फार्मूला। बज़ाहिर बहुत सारी कामयाबियां ज़रूर समेटी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब। नजीब साहब, अगर हम बात करें शान मसूद की कैप्टनसी की, तो शान की बतौर कैप्टन परफॉर्मेंस जो है, 12 मैचेस हैं, 9 मैचेस उनकी कप्तानी में पाकिस्तान हारा, सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं। उनकी कप्तानी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये नंबर्स जो है ना, ये बड़ा नाइंसाफी करते हैं किसी के भी साथ। जी जी। इनमें से तो आप पहले लगा लीजिए ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस, वो आप कौन से बड़े कप्तान की क़यादत में जीते हैं जो इनकी क़यादत में जीत जाते। सही है। फिर आप इंग्लैंड से जो घर में हारे एक मैच, वो भी आप कर लें। सिर्फ इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होगा ना ज्यादा, वो बांग्लादेश से सीरीज हारने का होगा। और साथ साथ अभी जो आप वेस्ट इंडीज से ये मैच हारे। अ कैप्टन इज एज गुड एज इट्स टीम। आपकी टीम जैसी होगी, कप्तान उतना ही अच्छा होगा। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि शान मसूद को अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लानी होगी। ये जाहिर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बाबर आजम से बेहतर कप्तान है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि इनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी। ये कभी कर लिए रन और कभी नहीं किए रन से बात नहीं बनेगी। ये जो या तो इनका है कि 100-150 करेंगे या बिल्कुल ही 2-3 रन करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी लानी होगी और बेहतर अपने गेम को खेलना होगा, ताकि जब कप्तान परफॉर्म करता है ना, तो टीम को बड़ा बूस्ट मिलता है। आप यही देखिए, आज वेस्ट इंडीज की हम बात कर रहे हैं, तो उनके यहाँ क्रेग ब्राथवेट ने, उनके कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा था कि हमें कुछ बेहतर बैटिंग करनी होगी। और उन्होंने जो 52 रन की इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने साजिद को छक्का लगाया, नोमान को 2 बैक टू बैक चौके लगाए शुरू में आते ही, तो उन्होंने काउंटर अटैक किया हमारे स्पिन के खिलाफ। उनके 52 रन की वजह से वेस्ट इंडीज को एक पुश मिला, जिससे वो 244 के एक बड़े स्कोर तक पहुंचे थे। सही है। कुछ चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। स्क्वाड अभी तक नजीब साहब पाकिस्तान ऐलान नहीं कर पा रहा, ताखीर की बड़ी वजह क्या है इस वक्त? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये तो ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि सारी टीमों ने अनाउंस कर लिया। आपने पता नहीं क्यों छुपा के रखा हुआ है, ऐसा नजर लग जाएगी जैसे साइम अयूब को लग गई। तो वो उससे नहीं, साइम के अलावा बाकी स्क्वाड में ऐसे हैं जिनको नजर लग सकती है वैसे। हाँ, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की ना वनडे क्रिकेट मेरे हिसाब से बहुत स्टेबल जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान अच्छा कर सकता है। लोग कह रहे सेमीफाइनल, मैं तो कह रहा हूँ फाइनल के लिए भी पाकिस्तान फेवरेट है। पाकिस्तान की कंडीशन है, वनडे में हमारी टीम बेहतर खेल रही है, पिचेस बेहतर होंगी, ऐसी नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो जाहिर है चांसेस हमारे बहुत अच्छे हैं। बस ये कि जल्दी से टीम अनाउंस करें ताकि पता चले क्या हो रहा है और कौन कौन है इसमें और कौन नहीं है। वैसे तो सबके सामने आई गई ये चीजें, और साइम का लगता है कि वो उस वक्त तक फिट नहीं हो पाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। साइम आउट हो गए, लेकिन अभी इतलात ये भी हैं कि सुफियान मुकीम को भी ड्रॉप किया जा रहा है स्क्वाड से, और साथ में हसनैन को भी ड्रॉप किया जा रहा है। इरफान नियाजी भी नहीं होंगे, और सऊद शकील का कहा जा रहा है कि ये स्क्वाड में होंगे। अब्बास अफरीदी होंगे, आमिर जमाल भी शामिल हैं, जो स्क्वाड अभी तक जो कहीं ना कहीं से नाम सामने आ रहे हैं। जी, आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड। मुझे तो खैर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फखर जमान और इमामुल हक पे जाना चाहिए। आपके पास इनसे अच्छा ओपनिंग पेयर नहीं था। इमाम वनडे में बहुत अच्छे हैं, उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। ये एक फॉर्मेट में बुरी परफॉर्मेंस, वो भी एक सीरीज में बुरी परफॉर्मेंस के बाद, हमारे यहाँ तो ये होता है दूसरे फॉर्मेट से भी निकाल देते हैं, और एक फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद दूसरे फॉर्मेट में बिला वजह में डाल भी देते हैं। तो ये नाइंसाफी जो हुई है उसको आपको ठीक करना चाहिए। और ये मुझे बस लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो वनडे में काफी अच्छी टीम है, तो अच्छे रिजल्ट्स की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छे रिजल्ट्स की आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन खुशदिल शाह की वापसी की बात हो रही है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद खुशदिल शाह को वापस लाने की बात हो रही है। आप समझते हैं कि इमामुल हक की तो आपने बात कर दी कि इमाम को, लेकिन अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं, पहले इमाम डिस्कशन में थे, लेकिन इन दिनों आज या कल में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें इमाम नहीं है, और खुशदिल शाह कहीं ना कहीं एंट्री मारते हुए नजर आ रहे हैं। अगर खुशदिल शाह को इस स्क्वाड में रखा जाता है तो ठीक फैसला होगा नजीब साहब?
देखिए, खुशदिल शाह की करंट फॉर्म बहुत अच्छी है, लेकिन इस पे क्रिटिसिज्म यही आती है कि ये 2-3 नाम है जिसमें खुशदिल शाह हो गए, हैदर अली हो गए, आसिफ अली हो गए। इस पे लोगों का एक हो गया है, एक परसेप्शन ये बन गया है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये हर बार आते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते। बात यहाँ ये है कि आप करंट फॉर्म की तो मैं बात कर रहा हूँ, जी लेकिन जी। आप क्या बांग्लादेश प्रीमियर लीग जिसका स्टैंडर्ड बहुत ही लो है, वो देख के ये फैसला कर रहे हैं कि खुशदिल शाह को टीम में होना चाहिए? तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। अदरवाइज ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बड़ा अपसेट भी नहीं है इनका टीम में होना, कि अगर फॉर्म अच्छी है तो ये हो भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी नहीं है कि इनके आने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा स्क्वाड में। जो मुझे लगता है, जो प्लेयर्स जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, मैंने इसीलिए इमाम का नाम लिया क्योंकि 1-2 दिन से उनका नाम गायब हो रहा है। मेरे हिसाब से उनको जरूर होना चाहिए वनडे स्क्वाड में। इरफान नियाजी या फिर आमिर जमाल? आमिर जमाल डिस्कशन में आ गए हैं आप। जैसे इमाम गायब देखिए, हुए हैं, एक तो कुछ एंट्री होती है एक जी, दिन, अगले दिन कुछ हो जाता है। देखिए, आमिर जमाल पे तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। उनको हर फॉर्मेट के लिए रेडी होना चाहिए। हर जगह आमिर जमाल को, आपको एक प्रॉपर ऑलराउंडर, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, जैसे हिंदुस्तान में हार्दिक पांड्या है, हमें आमिर जमाल को उस लेवल तक लेके जाना है। उनको ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खिलानी चाहिए और उनकी जगह बननी चाहिए टीम में। मेरे हिसाब से हर टीम में आमिर जमाल की जगह बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। नजीबुल हसनैन साहब मौजूद थे और हमने बात की है मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के साथ जो काली आंधी ने किया है वो अब सबके सामने है। दूसरे मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और दूसरी बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से अभी तक तखीर का शिकार है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।